Hello student, now we are going to start a new chapter, dimension analysis. Our topic is dimension. Dimension are the power raised on fundamental unit to obtain the derived unit of a given physical quantity. किसी फिजिकल क्वांटिटी की derived यूनिट को obtain करने के लिए उसकी फंडामेंटल यूनिट पर जो पावर रेज्ड की जाती है उनको हम डायमेंशन कहते हैं। मैकेनिक्स में हम 3 फिजिकल क्वांटिटी ली जाती है मैकेनिक्स में, जैसे डिस्टेंस, मास और टाइम। इनके यूनिट को डायमेंशन की टर्म में जो रिप्रेजेंट करते हैं वो डिस्टेंस के यूनिट को डायमेंशन की टर्म में कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं इन स्क्वायर ब्रैकेट, मास को कैपिटल एम से इन स्क्वायर ब्रैकेट और टाइम को कैपिटल टी से इन स्क्वायर ब्रैकेट। अब जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। अब इसका हमें ड्राइव्ड यूनिट फाइंड करने के लिए इसके फंडामेंटल यूनिट पर पावर रेज्ड करेंगे, तब इसका ड्राइव्ड यूनिट हम फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे वॉल्यूम का फार्मूला लिखते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो अब लेंथ भी एक डिस्टेंस है, तो कैपिटल एल इन स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रेथ भी एक डिस्टेंस ही है, उसको भी कैपिटल एल इन स्क्वायर ब्रैकेट, और हाइट भी एक डिस्टेंस ही है, उसको भी कैपिटल एल इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो कैपिटल एल यहाँ 3 टाइम्स आया, तो उसको हम ऐसे लिख देंगे पावर की टर्म में एल रेज टू दी पावर 3। तो ये जो डिस्टेंस है यानी वॉल्यूम का जो डायमेंशन आ गया वो कितना आ गया, उसके फंडामेंटल यूनिट क्या है, डिस्टेंस है। फंडामेंटल डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो जो डिस्टेंस के फंडामेंटल यूनिट पर जो पावर रेज्ड की गई है वो 3 पावर है, तो वही उसकी डायमेंशन हो गई। तो इसका डायमेंशन फार्मूला लिख देते हैं हम, m की पावर 0, l की पावर 3, t की पावर 0। डायमेंशन फार्मूलाज में जो मैकेनिक्स में 3 क्वांटिटी हम लेते हैं उनके यूनिट के सिंबल को भी इंक्लूड कर लेते हैं। अगर उनका यूज़ नहीं होता है तो उनकी पावर 0 ले लेते हैं हम, ठीक है, बाकी ऐसे ही लिख देते हैं। अब इस तरह से कुछ क्वांटिटी हैं और उनके डायमेंशन फार्मूलाज हैं, जैसे एरिया है। अब एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसको डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालेंगे, एल इंटू एल, तो क्या हो गया एल रेज टू दी पावर 2, ठीक है। अब इसको डायमेंशन फार्मूलाज की टर्म में क्या लिख दें, m की पावर 0 और l की पावर 2 और t की पावर 0। अब डेंसिटी है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कैपिटल M इन स्क्वायर ब्रैकेट, वॉल्यूम की डायमेंशन अभी हमने निकाली है l की पावर 3, तो अभी क्या हो जाएगा m l की पावर -3 और t की पावर 0। t का इसमें यूज़ नहीं हुआ इसलिए t की पावर 0। अब ऐसे ही लीनियर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस है, तो उसको हम कैपिटल एल से डिनोट करेंगे और टाइम को टी से, तो एल अपॉन टी हो जाएगा उसका। तो मास को, मास इंटू वेलोसिटी है मोमेंटम, तो मास को कैपिटल एम, वेलोसिटी को एल अपॉन टी। अब इसको सॉल्व करके लिख देंगे एम एल टी की पावर -1। अब आता है इसमें एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी में चेंज ही तो है तो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला हमने अभी निकाला है एल टी की पावर -1 और अपॉन टाइम टी, तो क्या हो जाएगा एल टी की पावर -2। तो इस तरह से हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला फाइंड कर लेते हैं।